इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिसमें उभरी हुई सतह होगी वो उत्तल लेंस होगा और जिसमें अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतहें होंगी वो अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करके मुख्य फोकस पर फोकसित कर देता है। और ऐसे ही अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, जब हमने परावर्तन के विषय में पढ़ा था कि एक परावर्तक पृष्ठ के लिए हमारे पास एक मुख्य फोकस था और एक वक्रता केंद्र था। परंतु अगर हम यहाँ देख रहे हैं लेंसों में तो हमारे पास दो वक्रित सतहें हैं। तो दो वक्रित पृष्ठों के लिए दो ही मुख्य फोकस होंगे और दो ही वक्रता केंद्र होंगे। चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं कि जब भी एक लेंस होगा वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होगा, बीच में पारदर्शी माध्यम होगा कांच। तो जो हर एक पृष्ठ है, जो ये वाला पृष्ठ है वो कांच के गोले एक का भाग होगा और जो ये वाला पृष्ठ है वो कांच के गोले दो का भाग होगा। तो मतलब अगर हमारे पास दो पृष्ठ हैं उभरे हुए तो दोनों के दोनों पृष्ठों के लिए एक कांच का गोला होगा। अब क्योंकि यह एक गोला है तो फिर इसकी त्रिज्या होगी और हर एक कांच के गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी मां। तो इस वाले कांच के गोले के लिए यह है वक्रता त्रिज्या और इस वाले कांच के गोले के लिए यह है वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर जो O है यह है प्रकाशिक केंद्र। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जहां पे दोनों कांच के गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ये वो बिंदु है, या फिर जैसे ये जो डार्क किया हुआ भाग है यह एक उत्तल दर्पण की भांति नजर आ रहा है। तो जो इसका केंद्र होगा वो प्रकाशिक केंद्र होगा। अब जो ये वाला कांच का गोला है इसके लिए एक मुख्य फोकस होगा वो F1 होगा। कांच के गोले एक के लिए जो होगा फोकस वो F1 होगा और इसके लिए जो वक्रता केंद्र होगा वो C1 होगा। और इसी प्रकार इस कांच के गोले के लिए, कांच के गोले दो के लिए जो फोकस होगा वो F2 होगा और जो वक्रता केंद्र होगा वो C2 होगा। और यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि जो OF1 होगा या OF2 होगा ये होगी फोकस दूरी इस उत्तल लेंस की। अब एक और शब्द आ गया, मुख्य अक्ष। यह वह काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गुजर रही है। यह हो गया मुख्य फोकस। और द्वारक, ये जो व्यास है पृष्ठ का, कांच के पृष्ठ का, लेंस के पृष्ठ का, ये होगा द्वारक। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को इस वीडियो से यह समझ में आ गया होगा कि चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के दोनों दो कांच के गोलों से मिलके बनेंगे। अब हमें सीखना है कि किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। जैसे हमने दर्पण में देखा था कि उस प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, टकराकर फिर उसी माध्यम में जा रही है। लेकिन यहाँ पे लेंस में जैसे हम पढ़ चुके हैं, लेंस में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें वायु से कांच में आ रही हैं और फिर कांच से दोबारा वायु में जा रही हैं। तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। यह सब बच्चों को अब समझ में आना चाहिए कि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं अब इस सब में। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी भी लेंस पर आकर पड़ेगी, यदि बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह लेंस से मुड़कर, जो A दिखाया गया है ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होगा, क्योंकि यह
सभी किरणों को इकट्ठा कर देता है और यह एक अभिसारी लेंस है, तो फिर यह अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस से दूर जो फोकस है वहाँ पर फोकसित करेगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा, क्योंकि वह एक किरणों को फैलाने वाला लेंस है, मतलब अपसारी लेंस है, तो यहाँ क्या होगा, जब भी प्रकाश की किरण समानांतर आएगी और जब भी प्रकाश की किरण समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो वह अपसरित हो जाएगी और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वह मुख्य फोकस से, जो अवतल लेंस से पहले है, उस मुख्य फोकस से निकल रही है। अब बिल्कुल इसका उलट देखेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो उत्तल लेंस के केस में वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, और अवतल लेंस के केस में क्या होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वह अवतल लेंस से दूर मुख्य फोकस से निकल रही है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। जो चित्र 10.13 और 10.14 हैं, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। पहले में क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से गुजर रही है, और 10.14 में क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से गुजर रही है और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है। अब आ जाइए तीसरे प्रकार पर। 10.15 चित्र जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है O, उससे यदि कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वह सीधी गुजर जाएगी बिना अपने पथ से विचलित हुए। प्रकाश की जो निर्गत किरण निकलेगी उसकी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समान रूप से रहेगा नियम, क्योंकि ना अपसारित होगी ना अभिसारित होगी। प्रकाश की किरण O से गुजरकर सीधी निकल जाएगी।